हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति के विगत 5 वर्षों से पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं जो कि एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपके सामने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पे देखिए साइड में मैं एक निर्देशांक ज्यामिति में 2 अक्ष होता है उसको मैं नोट करके रखा हूँ। यहाँ पे एक अक्ष को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और एक को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो मूल बिंदु है, दोनों जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, उस कटान बिंदु को हम लोग, ठीक ना, इसका मूल बिंदु बोलते हैं। और इस बिंदु पर, ये जो कटान बिंदु हमको दिख रहा है, इस बिंदु पर एक्स और वाई, मतलब जो एक्स लाइन है और वाई लाइन है, दोनों आपस में क्रॉस करते हैं इस बिंदु को। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक ना। इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, कितना अक्ष होता है। तो अक्षों की संख्या 2 होती है, एक होती है एक्स अक्ष और एक होती है वाई अक्ष। 2 अक्ष होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चलिए अब हम लोग इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है वो है निर्देशांक पता करना। तो निर्देशांक में कौन से चतुर्थांश में, ये पता करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो 1 2 3 4 मैं लिखा हूँ ये सब धनात्मक है। ऊपर भी जो मैं लिखा हूँ ये सब क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ पे x का मान भी धनात्मक है और y का मान भी धनात्मक है, ठीक ना। आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा। इस अक्ष में, मतलब इस रूम में बैठ के हम लोग इन 2 लाइन की बात कर रहे हैं। x का देखिए यहाँ तक का लाइन और यहाँ तक के लाइन की बात हम लोग कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक ना, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और आगे देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश। यहाँ पे देखिए x का मान, मतलब ये जो x लाइन है ना, इस x लाइन का मान देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक ना, माइनस में है सब संख्या। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि y का मान क्या में है, प्लस में है। तो यहाँ पे होता है माइनस और प्लस, x का मान यहाँ पे माइनस और y का मान प्लस होता है। इसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग तृतीय चतुर्थांश और यहाँ पे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो तीसरा चतुर्थांश में देखिए x का लाइन देखिए एक बार और y का लाइन देखिए, दोनों क्या है, माइनस में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस और माइनस। उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए x का लाइन प्लस में है, दिख रहा है, और यहाँ पे x का लाइन प्लस में है, मतलब ये वाला लाइन प्लस में है। और y का जो लाइन है देखिए ये क्या में है, माइनस में है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, x का लाइन प्लस और y का लाइन का माइनस। तो यहाँ पे हम लोग माइनस नोट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होता है, दूसरे चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक, y का मान धनात्मक, और तृतीय चतुर्थांश में दोनों मान ऋणात्मक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में एक मान प्लस एक मान माइनस होता है। चलिए अब हमारा जो प्रश्न है उस पे हम लोग आते हैं, क्योंकि हमको मेन हमारा ये जो प्रश्न लिखा हुआ है इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि -4 और 7 निर्देशांक ज्यामिति के किस चतुर्थांश में है। इसमें कुछ ऑप्शन भी दिया है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पे कौन से चतुर्थांश में है उसको पता करने के लिए देखिए जो हमारा प्रश्न है उस प्रश्न में खाली इसको ही फोकस करना है, -4 और 7। तो पहली संख्या माइनस में है, यहाँ पे पहली संख्या जो है वो क्या में है, माइनस में है, और दूसरी संख्या प्लस में है। तो माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में ढूंढिए, माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस आपका द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ 2017 में सी सेट में पूछा गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, -5 और बिंदु -5 और 2 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा। छत्तीसगढ़ 2017 में सेट ए में और 2023 में सेट सी में पूछा गया था। तो कौन से में होगा, देखिए माइनस और माइनस लिखा हुआ है, -5 और -2 दोनों ही माइनस में है। तो दोनों माइनस में कहाँ पर है, दोनों माइनस में है आपका तृतीय चतुर्थांश में। तो इसका मतलब इसे हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा प्रश्न, जहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। छत्तीसगढ़ 2017 में बी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे बिंदु 3 और 4 निर्देशांक समतल के प्रथम चतुर्थांश में होंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों ही प्लस में है। और प्लस में कौन से चतुर्थांश में होता है, आपका
दूसरा चतुर्थ प्रथम चतुर्थांश में, दोनों ही धनात्मक है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। तो खाली माइनस और प्लस को हम लोग देख के बता सकते हैं कि कौन से चतुर्थांश में होगा और कौन से चतुर्थांश में नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे भी देख लेते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे आगे माइनस और -5 और -3 किस चतुर्थांश में है। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, एग्जाम में जैसे ही जाओगे चतुर्थांश पूछा जाएगा। यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करो x, एक लाइन ड्रॉ करो y। आप जानते हो कि इस तरफ क्या होता है प्लस, और ऊपर तरफ क्या होता है, इधर भी y क्या होता है प्लस होता है। नीचे तरफ जाने से y का मान माइनस होता है, और ठीक ना, इसी प्रकार से x के उल्टा दिशा में जाने से ये क्या होता है, माइनस होता है। ये आपको मालूम है। तो ये प्रथम चतुर्थांश क्या होता है आपका, प्लस और प्लस होता है, क्योंकि x और y का दोनों मान, जो x का मान है और जो y का मान है, ये दोनों मान क्या में होता है, पॉजिटिव होता है। द्वितीय चतुर्थांश में आपका x का मान नेगेटिव और y का मान देखिए पॉजिटिव होता है। उसके बाद तृतीय चतुर्थांश में आपका x और y दोनों का मान क्या होता है, माइनस होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में ये चौथा नंबर देखिए, इस बॉक्स में आपको खड़े रहकर देखना पड़ेगा, आपको यहाँ से अपने आंख से देखना पड़ेगा कि x के लाइन में क्या है, क्या है, x का लाइन में धनात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको खड़े रहकर देखना पड़ेगा y का लाइन में क्या है, तो y का लाइन में क्या है, माइनस है। ऐसा हर लाइन में, हर बॉक्स में आपको देख के खड़े होकर देखना पड़ेगा, ठीक ना, तभी जाके कुछ होगा। जब आप पहला में होंगे तो आपको एक बार x को देखना है प्लस में है, y में देखना है प्लस में है, इसलिए प्लस प्लस। दो में जब आप खड़े हो तो आपको यहाँ से एक बार खड़े होकर देखना पड़ेगा, x में क्या में है, माइनस में, y क्या में है, प्लस में, इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस। तीसरा में खड़े होकर आपको x को देखना पड़ेगा, क्या में है, माइनस में, x क्या में है, y क्या में है, माइनस में, ठीक ना, तो इसलिए दोनों माइनस में। चौथा में खड़े होकर देखना पड़ेगा आपको कि x का मान यहाँ पे क्या में है, प्लस में है, और y का मान क्या में है, माइनस में। बस इतना ही आपको देखना है, और बाकी आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है, देखिए कितना आसान है। -3 और -5 किस चतुर्थांश में होगा, छत्तीसगढ़ 2018 में सेट ए में पूछा है। तो देखते ही पता चल गया, दोनों माइनस में, मतलब तीसरा में है, तृतीय चतुर्थांश। बिंदु 2 और -4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला 2 और क्या दिया है, -4 दिया है। यहाँ पे एक सामने का जो 2 है वो क्या है, प्लस है, और यहाँ पे -4 मतलब माइनस में है। तो प्लस और माइनस किस में है, तो प्लस और माइनस चौथा में है। इसका मतलब चतुर्थांश में होगा, छत्तीसगढ़ 2018 में सी सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे लिखा है -3 और 5 किस चतुर्थांश में होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में ये सेट में पूछा गया था। तो -3 और 5 किस चतुर्थांश में होगा, तो -3 मतलब पहला संख्या माइनस में है, और खाली 5 मतलब प्लस में है। तो माइनस प्लस कौन से चतुर्थांश में है, माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश में है। देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे दिख रहा है ना, जो दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस, तो इसका मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में है। उसके बाद लिखा हुआ है 12 नंबर में 1 और -3 कौन से चतुर्थांश में है। तो 1 और -3 बोले, 1 और -3 ये दोनों किस में है, तो 1 क्या में है, प्लस में, और 3 क्या में है, माइनस में। तो प्लस माइनस कहाँ देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा इसमें, ठीक ना, जो निर्देशांक बना के रखे हम लोग, इसमें कौन सा में होगा आपका, ये चौथा में है, चतुर्थ में है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, चतुर्थ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में है। प्लस और माइनस कहाँ पे है, चतुर्थ चतुर्थांश में। छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में देखिए ये पूछा गया था। 13 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है -2 और 4। तो -2 और 4 किस में होगा, तो देखिए -2 और 4, तो -2 किस में है आपका, माइनस में है, और 4 किस में है, प्लस में है। तो एक माइनस में और एक प्लस में है, मतलब x का मान जो है माइनस में, y का मान प्लस में। तो ये कहाँ पे है, माइनस प्लस दूसरा में है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में होगा। छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में पूछा है। तो एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है ये रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न